कौन आ गए? अब रोमन आ गए। रोमन जब इधर आए तो वो अपना लैटिन जो है, अपनी वो वॉरियर थे, स्लेव कीपर थे और जंगजू थे, लड़ने वाले थे रोमन्स। तो रोमन ने आके इनको रिप्लेस कर दिया कैल्टिक और गैलिक को। इनकी लैंग्वेज भी रिप्लेस कर ली। ये बेचारे यहाँ से दौड़कर कई साखलों पे चले गए। उसके बाद यहाँ पे कौन आ गए? लैटिन रोमन्स आ गए। वो अपनी लैंग्वेज लैटिन ग्रीक ले आए, अपना कल्चर ले आए, अपनी जो भी उनकी चीज़ें थी वो यहाँ पे आके उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया, अपना स्कूल सिस्टम, अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपना लिटरेचर, एवरीथिंग। उसके बाद यहाँ पे ये जो लोग थे रोमन ग्रीक्स, इनके ऊपर कुछ ट्राइब्स जो थे इनके ऊपर हमला शुरू हो गए। अब रोमन जो सल्तनत थी ये खुद बेचारी कमज़ोर हो गई, तो रोमन कहने लगे अब इनको कि हम भाई वापस जाने लगे। कैल्टिक और गैलिक इन सब को कहने लगे भाई अपना कंट्री संभाले, हम वापस जाने लगे। उधर से इनके ऊपर हमला करते हैं एंग्लो सैक्सन। ये ट्राइब्स होते हैं, ये भी साहलों पर बैठे होते हैं। इनको जगह की तलाश होती है कि हम कहीं पे जाके बस जाएं। तो ये क्या करते हैं, ये कैल्टिक गैलिक भी कहते हैं आगे यार हमारी हेल्प करो, इनको बुलाते हैं। एंग्लो सैक्सन, ज्यूट्स, ये सारे ट्राइब्स हैं। ये बड़े जंगजू थे, बहादुर थे, यानी एंग्लो सैक्सन, ज्यूट्स और जर्मेनिक। जब इनको ये बुलाते हैं, ये भी बुला रहे हैं कि यार ये रोमन चाहता कि चले जाएं यहाँ से। अब ये सारे मिलके हमला करते हैं। रोमन तो बेचारे पहले ही जाना चाह रहे थे, वो यहाँ से चले गए और इन्होंने इनको फिर भगा दिया और इन्होंने सल्तनत पूरा इंग्लैंड बांट लिया अपने। यानी वो एंग्लो सैक्सन और जूट और जर्मेनिक्स ये सारे मिलके इन्होंने इंग्लैंड को बांट लिया और इंग्लैंड के ऊपर हुकूमत शुरू कर दी। इसके बाद इनके ऊपर भी हमले शुरू हो गए। एक नॉर्मन्स आपने सुने होंगे, नॉर्मन एज भी बड़ी मशहूर है, नॉर्मन। अब एंग्लो सैक्सन ये हुकूमत करते रहे, इनके ऊपर पिक्ट और विकिंग और इस तरह के बहुत सारे और खूनख्वार किस्म के ट्राइब्स थे जो इनके ऊपर हमले शुरू हो गए। क्योंकि उस वक्त यही था कि एक आता तो स्लेव कीपर और इस तरह जंगजू, और इनकी आप अगर इनका लिटरेचर देखें तो इनका लिटरेचर भी आपको वार से रिलेटेड मिलेगा। ठीक है, सॉन्ग्स अगर मिलेंगे तो वो भी क्या होंगे, सोल्जर के, नाइट के। ठीक है, नाइट कौन होते हैं? फाइटर, उनके लड़ने वाले जो लोग थे, इनसे रिलेटेड मिलेंगे कि वो नाइट से रिलेटेड ही अपने सॉन्ग गा रहे। रोमांसेस मिलेंगे। रोमांसेस क्या होते हैं कि नाइट जो है वो किसी बिलवर्ड को बचा रहा है, किसी क्वीन को, इस तरह की दास्तां होगी। सरगेवियन एंड ग्रीन नाइट, इस तरह की। तो इस तरह की चीज़ें आपको इस लिटरेचर में मिलेंगी। अब रोमन्स जो हैं वो चले गए और उसके बाद एंग्लो सैक्सन आ गए। एंग्लो सैक्सन के ऊपर अब फ्रांस के अंदर एक, ये आपने नॉर्वे का नाम सुना होगा। नॉर्वे के इलाके से, यानी नॉर्वे की साइड से कुछ ट्राइब्स वहाँ से चलते हैं और वो फ्रांस के एक साहल पे आके बस जाते हैं। लेकिन ये बड़े खूनख्वार लोग थे, इनको कहते थे नॉर्मन्स। ये कहाँ से आए थे? नॉर्वे साइड से। इन्होंने क्या किया कि ये इंग्लैंड के ऊपर हमले करते थे, बहुत ज़्यादा तंग करते थे इंग्लैंड को। तो इंग्लैंड का जो किंग था उसने कहा यार हमें तंग ना करो, हम आपको जो जगह दे देते हैं, ये जगह ले लो आप। तो आपने सुना होगा नॉर्मेंडी प्लेस। अगर आपने टेल ऑफ द टू सिटीज़ पढ़ा हो, नावल पढ़ा होगा, उसमें वो नॉर्मेंडी वो जिक्र आता है। तो ये नॉर्मन्स वही हैं। ये नॉर्वे साइड से आए थे। ये लोग बड़े जंगजू थे, ये इतना हमले कर रहे थे, मतलब जो भी इनके सामने आता था वो उस पर हमला करते और उनकी हर चीज़ लूट मार करते, रॉबिंग करते। अब ये नॉर्मन के टारगेट पे था इंग्लैंड, इनके सामने नज़र आ रहा था इनको। अब फ्रांस ने तो इनकी मिन्नत की। उन्होंने कहा कि भाई हमें कुछ ना कहो, आपको हम क्या करते हैं, आपको ये जगह दे देते हैं, आप यहाँ पे स्टे करते रहो, हमें कुछ ना कहना। तो ये क्या करते हैं, इनके साथ मतलब कुछ वैसे भी शादियां कर लेते हैं आपस में। कहते हैं यार हम आपको रिश्ते भी देते हैं, आपको हम अपनी फीमेल से अलाउ करते हैं, आप उनसे शादी कर लें। ये क्या करते हैं, उनके कल्चर के अंदर भी बस जाते थे। नॉर्मन की ये खसूसियत थी कि ये जहाँ जाते उनको कल्चर का हिस्सा बना लेते, उनके अंदर शादियाँ कर लेते, उनके साथ रिलेशन बना लेते। अब ये जैसे इनके साथ इन्होंने रिलेशन बना लिया और इस पे इंग्लैंड पे हमला कर दिया। और यहाँ पे एक जंग होती है। किंग हैरल्ड जो था एंग्लो सैक्सन का एक बहुत बड़ा किंग था, किंग हैरल्ड।
और यहाँ पे था विलियम द कनकरर। 1066 में ये बैटल हुई थी, बात याद रखिएगा। उसके बाद नॉर्मन एज स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमला करता है, किंग हैरल्ड की आंख में एक तीर लगता है, वो अंधा हो जाता है और वहाँ पे वो मारा जाता है। और यहाँ पे जो विलियम द कनकरर जो इधर नॉर्मन से आया था, नॉर्मैंडी से आया था, ये इसके ऊपर इंग्लैंड पे काबज हो जाता है। ये वहाँ पे अपना कल्चर लेके आते हैं, वही फाइटिंग वाला, और उसके बाद ये कब्जे करते जाते हैं, पूरे इंग्लैंड पे छा जाते हैं। नॉर्मन एज स्टार्ट होगी। अब इंग्लैंड की कितनी ज़बानें बन गई, आपने मुझे ज़रा साथ साथ बताते रहना है, ताकि अब इंग्लैंड की लैंग्वेज बन गई 3। इंग्लैंड के अंदर 3 तरह की लैंग्वेज बोली जाती हैं। एक तो जो वो नॉर्मन्स आए थे उनकी लैंग्वेज थी फ्रेंच, ठीक है। एक वहाँ पे लैटिन भी चल रही थी, और एक थी जो वर्नैकुलर मिडिवल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश जो बोली जाती थी वहाँ पे, वो थी इंग्लिश। लेकिन इंग्लिश का हशर ये था कि वो मिली जुली सी लैंग्वेज थी, उसे कहते थे वर्नैकुलर। उसमें कोई वर्क नहीं करता था, वो कोई सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज नहीं थी, वो रिफाइंड लैंग्वेज नहीं थी, वो रोमांस से रिलेटेड लैंग्वेज नहीं थी। जैसे आजकल कोई बंदा पंजाबी बोले हमारे इलाके में, तो वो कहते हैं कि हमसे डिसेंट लैंग्वेज में बात करो, हालांकि पंजाबी एक अपना कल्चर रखती है और बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं, यानी पंजाबी को अच्छा नहीं समझते।